So students, in the earlier classes, we were discussing about the tools which help us to read the maps. Okay, so one of the important tools that we haven't discussed about is the conventional symbols. Now, when we have to represent trees, buildings, towns, road, canals, it is not possible to draw actual shape and size of the buildings, trees, roads, canals, and there are lots of things in that. Okay, so we cannot draw them. So what do? We use different symbols. We use different symbols to denote each one of them, like roads, canals, okay, bridges, temples, school, post office, okay. So for this, these symbols are very helpful for us to read the map. So ये symbols जो होते हैं वो हमें maps को read करने में help करते हैं. Okay, so conventional symbols क्या होते हैं? What are conventional symbols? मैंने आपको बताया symbols हम use करते हैं क्योंकि हम trees, buildings, school, mountains, इन सभी की एक्चुअल शेप एंड साइज हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं मैप में, ये दिखाने के लिए उस पर्टिकुलर प्लेस में माउंटेन्स हैं या फिर उस पर्टिकुलर प्लेस में कोई रिवर फ्लो कर रही है या उस पर्टिकुलर प्लेस में जो बिल्डिंग्स हैं, टाउन्स हैं, उसे हम शो नहीं कर सकते हैं. सो फॉर दैट पर्पस मेनी डिफरेंट सिंबल्स आर बीइंग यूज्ड. इसलिए बहुत सारे डिफरेंट सिंबल्स, बहुत सारे सिंबल्स यूज किए जाते हैं. बट व्हाट विल बी द कंडीशन? आप उस कंडीशन को इमेजिन कीजिए जहाँ पर हर एक पर्सन, हर एक अलग अलग कार्टोग्राफर. So what is cartographer? A cartographer is a person or who is skilled in map making, जिसके पास मैप मेकिंग की स्किल होती है, जो मैप बनाना जानते हैं, स्केलिंग करना जानते हैं, वो समझते हैं कि किस तरह से हम अलग अलग पार्ट्स को, अलग अलग और सरफेस की पार्ट्स को दिखा सकते हैं ऑन द पेपर. ओके, सो जब भी कार्टोग्राफर्स अपनी अलग अलग सिंबल्स यूज करेंगे, दैट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द रीडर्स टू रीड द मैप. तो अगर अलग अलग कार्टोग्राफर्स अपनी अपनी सिंबल्स यूज करते हैं तो हमारे लिए ये डिफिकल्ट हो जाता है कि किस सिंबल का क्या मीनिंग है. बिकॉज इन मार्केट वी गेट लॉट्स ऑफ मैप, हम बहुत सारे मैप्स देखते हैं. अब सपोज किसी एक मैप को किसी दूसरे कार्टोग्राफर ने ड्रॉ की है और किसी एक मैप को किसी दूसरे कार्टोग्राफर ने ड्रॉ की है, सो हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सी सिंबल किसके लिए है. एंड फॉर दिस all the cartographers use same set of symbols. ठीक है, जितने भी कार्टोग्राफर्स हैं वो एक ही तरह के सिंबल्स यूज करते हैं. ओके, सपोज इफ दे हैव टू represent mountain on map, they will draw like this. Okay, understood? And similarly, if they have to show the unmetalled road, okay, जो कच्चे रोड्स होते हैं उनको दिखाने के लिए वो इस तरह के symbols यूज करते हैं. So if one cartographer is using this for mountain, then other will also do the same. अदर भी वही करेंगे. क्यों? क्योंकि ये कन्वेंशनल सिंबल है, एक एग्रीमेंट की गई, लोगों में डिस्कशंस हुए, डिबेट्स हुए दैट इफ वी विल यूज सेम सेट ऑफ सिंबल्स, अगर हम अलग अलग चीज़ों के लिए, टाउन्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, पोस्ट ऑफिस के लिए, टेम्पल्स के लिए, मेटल रोड, अनमेटल रोड, रिवर्स, इन सभी के लिए अगर हम एक ही सिंबल्स को यूज़ करते हैं तो रीडर्स के लिए ये रीड करना या मैप को अंडरस्टैंड करना इजी होगा. और इस एग्रीमेंट में, इस डिबेट में ये कंक्लूजन निकलता है कि जितने भी सिंबल्स हैं, जो भी सिंबल्स वहाँ पर डिसाइड किए गए, उसी सिंबल्स को अब जितने भी मैप्स हैं वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं. ओके, सो फॉर दैट पर्पस conventional symbols are being used because it is not possible for us to draw actual shape and size of the trees and buildings, and many more things are there. Okay, so I am just giving you a hint. Okay, why does conventional symbols are important. Okay, so this is the third tool which we had to discuss but we didn't discuss it earlier. So I hope you all are clear that what is conventional symbols. So ये conventional symbols क्या होते हैं? A set of symbols which is used to
denote or which is used to represent different things like trees, like mountains, like rivers, hospitals, post office, temples, canals, bridges, railway lines. There are many more. Okay, so this is what conventional symbols are. So we read three tools. First is scale, scale of the map. स्केल जितनी छोटी होगी मैप भी उतने ही छोटे होंगे, स्केल जितनी बड़ी होगी मैप भी उतने ही बड़े होंगे. सो द साइज ऑफ द मैप डिपेंड्स ऑन द स्केल ऑफ द मैप, कि हम किस स्केल में इसे बना रहे हैं. लाइक इफ there is 1 centimeter, if there is 1 centimeter on the map, then what is the scaling? ये जो हम यहाँ पर डिस्टेंस, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस जो है, अगर वो 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की स्केलिंग क्या की गई है. ये ग्राउंड में इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, सपोज इट इज 100 किलोमीटर. ओके, सो दिस इज द स्केलिंग. सो स्केलिंग हमने देखा. सेकेंड वी न्यू दैट directions, where we learned about cardinal directions or cardinal points of the map. So what are the cardinal points? They are the main points, or they are the main directions on the map. Like always in the upward direction it is north, in the bottom direction it is south, to the north it is, to the right of the north is east, and to the south of the north it is west. Understood? So this is how we take help from the map, that on which direction. Suppose you have to find someone's direction, someone's house direction. आपको किसी के घर के डायरेक्शन पता करनी है. किसी ने आपको बोला कि आप ए पॉइंट पे हो, आप ए पॉइंट पे हो और आपको यहाँ से उसके घर आना है 10 किलोमीटर चलकर. सो 10 किलोमीटर जब जा रहे हो, आप अपनी बाइक से जा रहे हो या किसी भी चीज़ों से जा रहे हो, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपका जो भी है, आप क्या करोगे, किस डायरेक्शन में जाओगे? डू यू हैव एनी आइडिया? बट इफ दैट पर्सन टेल्स यू दैट यू हैव टू कम 10 किलोमीटर in east direction, okay, 10 kilometer east की तरफ आप move करोगे, then you will find his or her house. Okay, so this was the second tool. And third tool which we used is conventional tools, conventional symbols. So what are these symbols? These symbols are the set of symbols which is used by every cartographer to represent trees, buildings and many more things like this. Okay, now what is a sketch? Now a sketch is what? So now sketch is what? Suppose if you have to tell someone the way of your house, आपको अपने घर का रास्ता किसी को दिखाना है. ओके, अब देखिए आपके घर से, सपोज इस पॉइंट से लेकर, इफ देयर इज अ पर्सन, आपकी जो फ्रेंड है वो ए पॉइंट पर है और आपका घर जो है वो बी पॉइंट पे है, और इस ए एंड बी पॉइंट के बीच में कई सारे ऐसे रास्ते होंगे जो क्या बहुत ही ज़्यादा अननोन हो सकते हैं आपके फ्रेंड के लिए. ओके, सो सपोज बी का जो घर है वो यहाँ पर है इस तरह से. ओके, सो ये जो आप स्केच बनाते हो, ये एक जो आप रफ ड्राइंग बनाते हो टू शो एक्चुअल थिंग्स ऑन द ग्राउंड. ओके, एक स्मॉल एरिया की जब आप एक रफ ड्राइंग बनाते हो, उसके वे दिखाने के लिए, उसके रास्ते को दिखाने के लिए कि उसके बीच में दो पॉइंट के डिस्टेंस में क्या क्या आता है, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, वहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर ग्राउंड है, क्या क्या है. सो दैट इज what the sketch is. Sketch you all know, it is known as, it is a drawing. Okay, so a rough drawing which is used to represent a small area, and it is just a rough drawing. यहाँ पर कोई भी स्केलिंग नहीं होती है, ठीक है, यहाँ पर कोई एक्चुअल डिस्टेंस आपको पता नहीं चलेगी, बट आपको इसके वे पता चल जाएंगे और इन दो पॉइंट्स के बीच में क्या क्या आ रहा है, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, वो आपको समझ में आ जाएगी. ओके, सो दैट इज व्हाट द स्केच इज. यही होती है स्केच. नाउ व्हाट इज प्लान? नाउ सी, प्लान इज अ वेरी detailed drawing, or it is a very detailed drawing of a small area. किसी एक छोटे एरिया के
उस एरिया में जितने बिल्डिंग्स हैं, उस एरिया में जितने वेज हैं, उस एरिया में जितने हॉस्पिटल्स हैं, जितने स्कूल्स हैं, इन सभी की जब एक डिटेल ड्राइंग की जाती है एक बहुत ही बड़े स्केल को लेकर, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्लान कहते हैं। वी कॉल इट एज प्लान। ओके, एक छोटे से टाउन या एक छोटे से विलेज के प्लान को तैयार किया जाता है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम क्या करते हैं, विलेज सर्वे से पहले हमें विलेज के मैप प्रोवाइड की जाती है। और स्केच क्या होगी? लाइक सपोज इफ अ पर्सन हैज डिसाइडेड टू बिल्ड अ होम, ओके, अगर किसी पर्सन ने एक घर बनाने की सोची है, एक घर बनाने के डिसीजन लिया है, तो वो क्या करते हैं? वो आर्किटेक्ट को एक मैप बनाने के लिए, एक नक्शा बनाने के लिए बोलते हैं कि उनका रूम कहाँ होगा, वो कौन सा किचन एरिया कहाँ होगा, हॉल कहाँ होगा। सो दैट इज व्हाट द स्केच इज, वो एक रफ ड्राइंग होती है। और प्लान क्या होता है? प्लान इज अ डिटेल्ड ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया। ओके, नाउ यू मे आस्क दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केच एंड प्लान। सो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा, ये दोनों ही ड्राइंग है और ये दोनों ही ड्राइंग है स्मॉल एरियाज की। सो देयर इज वन थिंग कॉमन इन बोथ दीज, स्केच एंड प्लान में एक चीज तो कॉमन हमें मिल गई, बट डिफरेंस क्या है? सी, स्केच में स्केल का यूज नहीं किया जाता है, देयर इज नो स्केलिंग इन इट। मतलब यहाँ पर आप वन पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस अगर मैप में आप मेजर कर रहे हो, तो आप एक्चुअल डिस्टेंस ग्राउंड में क्या है वो आप नहीं बता सकते हो। बट प्लान में जो होती है वो स्केलिंग होती है। मतलब वहां पर अगर आप दो पॉइंट की डिस्टेंस अगर आप मेजर कर रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू द स्केल ऑफ दैट मैप आप ग्राउंड में उसकी डिस्टेंस बता सकते हो। ओके, अंडरस्टूड? सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केल एंड स्केच एंड प्लान। अंडरस्टूड? नाउ always there may be one more question कि maps, sketch and plan इन सभी में common क्या है? So one thing that is common in these three, maps, sketch and plan, is that all of them, okay, all of them have one thing common, that is they represent the objects। से क्या करते हैं? objects को represent करते हैं कि ground में objects किस तरह से हैं। okay, that is the common thing, but difference is मैप जो है वो एक लार्ज एरिया के लिए तैयार किया जाता है और जो प्लान है वो एक छोटे एरिया के लिए तैयार किया जाता है। मैप में हमें डिटेल में टाउन्स, बिल्डिंग्स, माउंटेन्स ये सभी नहीं पता चल पाती हैं, बट एक प्लान में ये सभी डिटेल प्रोवाइडेड होती है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केच, प्लान एंड मैप्स। Okay, so this is it for today's class, and this is also the end of this chapter. Okay, now what you have to do is, if you have any questions, if you have any queries, then ask me. Otherwise, mention your name in the subject group and I will tell you what to do next. Okay.